अगर अभी भी वही 5-6 घंटे वाली पढ़ाई की ना, तो गिल्ट में सच में गिल्ट इतनी बुरी आएगी ना, और घर वालों को भी कुछ बहाना देने के लायक बचोगे नहीं। तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं बचेगा, और तुम खुद ही कारण होगे कि तुम अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाए। हेलो गाइस, तो यार जेई 2021 का अप्रैल अटेम्प्ट पोस्टपोन हो चुका है। बहुत लोग को लग रहा होगा यार टाइम मिला है, अब आराम से पढ़ेंगे। आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये पोस्टपोन होने से कंपटीशन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। पेपर टफ नहीं भी बना तो भी आपकी परसेंटाइल गिर जाएगी। सच बता रहा हूँ। और आप सोच रहे हो कि कोई बात नहीं, 1 महीना है, मैं इम्प्रूव कर लूँगा, 20-30 मार्क इम्प्रूव कर लूँगा, 50 मार्क भी इम्प्रूव कर लिए ना, तब भी परसेंटाइल गिर जाएगी। इट्स ट्रूथ। पिछले साल हमारे साथ ये हुआ था, और आपको पता है कि कितना बुरा हो गया था। उसकी वजह से परसेंटाइल लोगों की डिक्रीज़ हुई थी बहुत बुरी तरीके से, इम्प्रूव होने के बाद भी। क्योंकि अब आप आराम से पढ़ने वाले होगे। 5 घंटे पढ़ रहे थे, 5 ही घंटे पढ़ेंगे अब 9 घंटे पढ़ने का टाइम आ गया है। अब जंप लेना है। अगर आप अभी वॉकिंग कर रहे हो ना, तो अब आपको जंप लेने का टाइम आ गया है। पोस्टपोन हुआ है तो टाइम मिला है। जो भी वीक था, कमेंट सेक्शन में लिखते थे ना, मैं इम्प्रूव नहीं, 11th वेस्ट है, वीक मेरा वीक है, ये सब्जेक्ट चैप्टर वीक है, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, मार्क्स नहीं आ रहे। मिल गया टाइम। जो दिक्कत है सॉल्यूशन ढूंढो, करने लग जाओ। मैं बता भी नहीं सकता ये टाइम कितना इम्पॉर्टेंट है। फैमिली वाले भी, अगर तुमने अभी नहीं पढ़ा तो फैमिली वाले ही बोलेंगे तुम्हें टाइम मिला, जेई पोस्टपोन हुई, फिर भी तुमने पढ़ाई नहीं की। बोर्ड्स का भी बहाना तुम नहीं दे सकते। अब तुम्हारे पास रास्ता कुछ बचा नहीं है, कोई बहाना भी नहीं बचा है। घर वाले को भी तुम कुछ नहीं कह सकते। एक काम बचा है, पढ़ना अब तो पड़ेगा। क्योंकि अगर अभी भी वही 5-6 घंटे वाली पढ़ाई की ना, तो गिल्ट में सच में गिल्ट इतनी बुरी आएगी ना, और घर वालों को भी कुछ बहाना देने के लायक बचोगे नहीं। तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं बचेगा, और तुम खुद ही कारण होगे कि तुम अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाए। ठीक है, फिर वो 4 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा। अभी टाइम है, अभी कुछ गया नहीं है। अगर तुम सोचो अभी एग्ज़ाम होती तो तुम्हारे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे होते। अब है 1.5 मंथ के बाद, अगर अभी तक और कुछ न्यूज़ क्या होने वाला हमें नहीं पता आगे, तो उस हिसाब से देखें तो 1.5 मंथ्स है, 0 से तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। जो हुआ वो भूल जाओ। ये सोचो तुम वापस से 11th एंटर किए हो, बस तुम्हारे पास 11th-12th की नॉलेज है, और तुम ये नॉलेज लेके 11th एंटर करे हो, तो तुम्हारे पास जो टाइम है, टाइम को T=0 का सेट करो, टाइम टेबल बनाओ ढंग से, और चालू हो जाओ। और मैं कंपटीशन इसीलिए कह रहा हूँ कि बाद में आपको रिग्रेट ना हो। यार मुझे हुआ था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना। क्योंकि ये टाइम ही इतना ज़्यादा है, हर कोई बहुत ज़्यादा पढ़ रहा होगा। आप अगर 5-6 घंटे की वही स्पीड में पढ़ोगे जो आप पहले पढ़ते आए हो, परसेंटाइल बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। उस दिन आप ना रिजल्ट को ना डाइजेस्ट भी नहीं कर पाओगे कि ये हुआ क्या, इतनी परसेंटाइल मेरी आ गई। तो अब जैसे कि टाइम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये तो समझ आ ही गया होगा। तो अब इसके लिए मैं अपनी स्ट्रैटेजी लाया हूँ कि मैंने क्या किया था कि हमारे टाइम पे भी 2020 में सेम सिचुएशन आई थी। तो मैंने 2 लिस्ट बनाई थी। एक सबसे फर्स्ट लिस्ट जेई के वेटेज के हिसाब से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, और उसमें आपके जेई में कितने चैप्टर्स, 90 to 91 चैप्टर्स होते होंगे, पर उसमें आपको डालने हैं पर सब्जेक्ट 10 चैप्टर जितने। जो मैंने लिस्ट बनाई है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की आपके लिए, वो तो सबको करना है। आपके 99% आए हो तो आपको रिवीजन उन चैप्टर से स्टार्ट करना है। 80% आए हो तो प्रिपरेशन उन चैप्टर से स्टार्ट करना है। वो चैप्टर नेगलेक्ट नहीं करना है। वो लिस्ट की मैंने ड्राइव लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, मैं भी उसके बारे में डिस्कस करूँगा अभी। सेकंड लिस्ट बनानी है आपके वीक चैप्टर्स की। अगर आपके वीक चैप्टर्स मेरी वाली इंपॉर्टेंट लिस्ट में है तो नो प्रॉब्लम, उसे वैसे कंटिन्यू करो। और मेरी लिस्ट के बाद भी कोई चैप्टर ऐसा बचता है कि और तुम्हारा वीक है और इम्पॉर्टेंट है, तो उसे तुम करोगे। मैं उसका एग्जाम्पल देता रहूँगा बीच में। तो यार अब तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और इस PDF को डाउनलोड कर लेना है। तो भी तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही होगी। हम उसके थ्रू बात कर रहे होंगे तुम्हें क्या क्या चैप्टर्स करने हैं, क्या अभी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, और PDF किस हिसाब से बनाई है, चैप्टर्स जो कवर हो सकते हैं जल्दी और जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस भी हैं। हम स्मार्ट वर्क ज़्यादा करेंगे, हार्ड वर्क तो हर कोई करता है। तो यार जब तुम PDF खोलोगे तो तुम्हें सबसे पहले फिजिक्स दिखेगा। तो फिजिक्स में सबसे पहले रखा है मैंने मॉडर्न फिजिक्स। अब मैंने क्या कहा था कि मैंने PDF बनाई है इंपॉर्टेंट और जो जेई में जिसका वेटेज हो और जो करा जा सकता हो जल्दी। सबसे ज़्यादा वेटेज है रोटेशनल मोशन का, पर वो क्या करा जा सकता है जल्दी नहीं, उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है। मतलब आप अगर 11th को ढंग से अगर आपने कर रखा हो तो आपका वो स्ट्रांग होगा, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें मैंने सबसे पहले रखा है मॉडर्न फिजिक्स। या आप अगर 3 से 4 दिन में अपने 0 प्रिपरेशन भी है ना मॉडर्न फिजिक्स की, तब भी आप कर जाओगे।
आपको क्या करना है, मॉडर्न फिजिक्स उठाया, नोट्स बिल्कुल ही कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बिल्कुल अच्छे से स्ट्रांग हो जाओ, ठीक है, कॉन्सेप्ट सारे समझ लो। अब एक डीपीपी उठानी है जिसमें 40 to 50 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो, ऐसा नहीं कि सेम सिमिलर क्वेश्चन हो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो। सबसे बेस्ट, अगर आपने कुछ भी नहीं कर रखा है, सबसे बेस्ट है पीवाईक्यू, वो भी 2019-2020 के। क्यों मैं पीवाईक्यू में इतना फोकस करता हूँ यार, क्योंकि होता क्या है ना कि शिफ्ट बहुत सारी होती हैं, ठीक है, अटेम्प्ट होते हैं फर्स्ट सेकंड, अब 4 अटेम्प्ट होने लगे, पहले 2 अटेम्प्ट होते थे, इतनी सारी शिफ्ट हुई है, ठीक है, सुबह शाम इतने दिनों की। तो जेई ने क्वेश्चंस जो बनाए एनटीए ने, बहुत अच्छी वैरायटी है यार, मैं खुद करके आया हूँ पिछले साल, ठीक है, बहुत अच्छी वैरायटी है। 40 to 50 क्वेश्चन की एक तुम्हें चैप्टर वाइज मिल जाएगी, ठीक है, तुम डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन, वो कर सकते हो। अगर पीवाईक्यू कर चुके हो, तुम रिवीजन कर रहा है, मैंने जो डीपीपी की थी चैप्टर वाइज, मेरे पास भी जो मैं हर वीडियो में लिंक देता रहता हूँ, वही बहुत अच्छी है यार, अच्छे सेट ऑफ क्वेश्चन उसमें भी, वो डीपीपी कर लो अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, या फिर कोचिंग का कोई मटीरियल होगा तुम्हारे पास 40 to 50 क्वेश्चन अच्छे वैरायटी के हो, वो करो। इन चैप्टर्स को करना जिस मैंने ऑर्डर में दे रखा है, मॉडर्न फिजिक्स, थर्मो केटीजी, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स भाई बहुत अच्छे से करना, ये बिल्कुल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसमें तुम अगर अपना टाइम लगाओगे तो तुम्हें रिटर्न देगा, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसे है, वर्क पावर एनर्जी, ये 10 चैप्टर्स हैं सिर्फ, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पेपर तुम्हारा 10 चैप्टर से बनने वाला है, हाँ 75 to 80% बन जाएगा, 75 to 80% तुम्हारी फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी। इन चैप्टर को करो, और तुम्हें शॉर्ट गारंटी दे सकता हूँ यार कि ये 30 दिन में तो आराम से कोई बंदा कर लेगा। एटलीस्ट तुम्हारी अप्रैल में तो एग्जाम नहीं होनी ना, मई में होगी तो देखा जाएगा, मई में जब भी हो, है ना। तो अब बिल्कुल ही ना, अगर तुम 7 to 8 आवर्स पढ़ रहे हो, मैं मान रहा हूँ, तो ये चैप्टर्स करे जा सकते हैं यार, ठीक है, एक बंदा 0 प्रिपरेशन वाला भी कर सकता है। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। अब केमिस्ट्री में सबसे पहले इनऑर्गेनिक रखा है, तुम्हें ऐसा नहीं कि इनऑर्गेनिक स्टार्ट ही कर देना है, इनऑर्गेनिक तुम कैसे रखना है, जैसे आज मैंने पढ़ा 1 घंटा, इनऑर्गेनिक को रोज़ पढ़ना है, ऐसे नहीं कि आज इनऑर्गेनिक कल ऑर्गेनिक परसों फिजिकल, ऐसा बिल्कुल मत करना, इनऑर्गेनिक को रोज़ 1 घंटा देना है, ठीक है। जो चैप्टर्स मैंने जिस ऑर्डर में लिखे, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसने कर लिया ना, जेई मेन में 8 से 12 नंबर पक्के हैं उसके, सच बता रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एस ब्लॉक बिल्कुल अच्छे से लर्न करना है, रोज़ रिवाइज करना है, 1 आवर, तभी तो कह रहा हूँ यार, 1 आवर मैं दुनिया को रोज़ किससे कहूँगा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो अच्छा रिटर्न दे मुझे बाद में, इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद तुम 1 आवर 1 महीने के लिए दोगे तो वो 30 आवर्स हो गए, 30 आवर्स किसी चीज़ को दिए तुमने, तुम ये चाहोगे ना मुझे उसमें से रिटर्न भी मिले, तो वही चैप्टर्स बता रहा हूँ मैं कि एस ब्लॉक है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन, एस ब्लॉक और इन्वायरमेंटल से मिला के 3 क्वेश्चन थे, पता है आपको, 5 अटेम्प्ट में, एवरेज अगर हर पेपर का निकाले, मैं रिसर्च करके बनाया, ठीक है, ऐसे ही नहीं हवा में बना दिया है। और इसमें कुछ चीज़ें जो मैंने फॉलो की थी वो तक चैप्टर्स हैं इसमें, केमिकल बॉन्डिंग है वो तो बिल्कुल बेसिक इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक में अब 11th का GOC या हाइड्रोकार्बन है, वो पहले कर लो ढंग से, फिर 12th का अल्कोहल फिनॉल ईथर है, ठीक है, वैसे फिजिकल में बना रखा है। 40 to 50 क्वेश्चन करने हैं, थ्योरी पढ़नी है, खत्म। ज़्यादा बुक्स यार, अभी 1-2 महीने के लिए बुक्स पे मत जाओ यार, अगर ज़्यादा ही बढ़ गया तब मैं दूसरी वीडियो लाऊंगा, तब उसमें बिल्कुल लंबी गेम खेलेंगे हम। अभी मैं मान के चल रहा हूँ 1.5 मंथ जितने के लिए तुम्हारे पास टाइम है पढ़ने का। मैथ्स तो बिल्कुल, ये 10 चैप्टर्स है ना, 60-70 मार्क्स पक्के हैं ये 10 चैप्टर से, सच बता रहा हूँ, ये 85% मैथ्स तो इसमें से आ जाता होगा इन चैप्टर से। मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, वेक्टर 3D, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट को जो आपने जितना स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, तो एडवांस भी, मेंस तो क्या एडवांस में तक कराओगे क्वेश्चन। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मैंने कोई बुक नहीं की थी ढंग से, मैंने बुक्स उनकी की हैं जिनमें मैं वीक हूँ, या मुझे लगा कि मेरे को इसमें और तगड़ा होने की ज़रूरत है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में तो जेई मेन लेवल पे मैंने प्रैक्टिस जो की थी ना, बहुत तगड़ी कर रखी थी, मैं एडवांस तक क्वेश्चन कर रहा था उस प्रैक्टिस पे, ठीक है। इस ऑर्डर में चैप्टर करने हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन तक, मैट्रिसेस से डेफिनेट इंटीग्रेशन पूरा करना है। आई थिंक आपको एक रोड मैप मिला होगा कि A to B पॉइंट जाना है, हाँ, पता चला होगा कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है, किस प्रोसेस के थ्रू जाना है, क्या क्या हर्डल्स आने वाले हैं, आपको शायद आइडिया हुआ होगा, ठीक है। आई थिंक मैंने पूरा बताया हो, ठीक है, बस मैंने जो बताया है मैंने बता दिया, अब तुम्हें एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। ये समझो मुझे तुमसे 1 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने ज़्यादा कुछ फेलियर्स देखे होंगे, मैंने कुछ ऐसे टिप्स गैदर की होंगी जो तुम्हें हेल्प कर सके, वो सब बताया यार मैंने। बस ट्रस्ट करना तुम्हारा इंपॉर्टेंट, मुझ पर ट्रस्ट करो और बस एग्जीक्यूट करो, ठीक है। जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी, एक्शन जितना जल्दी होता है रिजल्ट भी उतना जल्दी आता है, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू, बस प्रिपरेशन अच्छे से करो।